अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इसाक और आप देख रहे हैं चैनी बिठेकर यूट्यूब चैनल। और मास्टर कोर्स में आज हमारा एक और नया टॉपिक के साथ एक नया वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब तक हमने सेमेंटिक स्ट्रक्चर सीख लिया। आज हम सीखेंगे HTML टेबल्स, क्योंकि हम HTML को पूरा कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 90+ % हम इसको कवर करेंगे, तो उसके बाद ही हम CSS को इसके साथ ही कनेक्ट करेंगे, ताकि आपको HTML CSS साथ में पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि टेबल जो है ना, टेबल क्या होता है। सबसे पहले मैं जानता हूँ कि टेबल क्या है। मैं यहाँ पर वन नोट ओपन करूंगा। तो यहाँ पर जो है वन नोट में ओपन किया है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेबल है ना, टेबल होता है दो चीजों से बना होता है। टेबल में क्या होता है कि दो चीजें बनी होती है टेबल में। एक आपको मैं बता दूं, यहाँ से मैं एक नया सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से हम लिखेंगे इसको, सॉरी, HTML टेबल्स। तो असल में क्या होता है कि ये जो HTML टेबल है, HTML टेबल, तो मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पर ये HTML टेबल की बात अगर हम करेंगे, तो रेक्टेंगल की बात करूंगा तो ये उस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। ये है मतलब एक चीज क्या है आपके पास। तो इस चीज जो जैसे कि आपको मैंने बोल दिया है कि टेबल जो है दो चीजों से बना होता है। डेटा को, मतलब जो डेटा है वो दो तरह के जो चीजें हमारे टेबल्स में, वो है रोज और कॉलम्स। यानी कि आपका डेटा जो है वो रोज और कॉलम्स में डिस्प्ले करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, स्टूडेंट्स का मार्क्स लिस्ट होता है, या प्रोडक्ट की प्राइस होती है, या एम्प्लॉयज का डेटा हम जहाँ पर डाल सकते हैं। तो बेसिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन टैग्स अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या है। एक तो है टेबल, जो कि कंटेनर के लिए यूज होता है। और उसके बाद है TR, जो कि टेबल रो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और TH, जो कि टेबल हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद एक और टैग है, वो है TD, जो कि टेबल डेटा के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो क्रिएट किया है, इसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक रो है। क्या है? एक रो है। तो अगर मुझे एक और रो की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे एक और रो क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना है, मतलब एक और, मैं यहाँ पर आपको टेबल समझा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से आप को कॉमन क्या लग रहा है बीच वाली लाइन में। तो अगर हम इसको, इस चीज को क्या करेंगे, इस चीज को इस तरह से सीखेंगे। हाँ, अगर आप इस तरह से देखेंगे, इस वाले टेबल को क्या देखेंगे, इस तरह से देखेंगे, तो इसको हम रो कहेंगे। ये हो गए रोज। क्या हो गए? रोज। और अगर आप इस टेबल को इस तरह से देखेंगे, आपको इस तरह से कुछ है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम। राइटिंग मेरी बहुत ज्यादा गलत है इसमें, क्योंकि मेरे पास अभी जो माउस है वो मुझे अपने और हैंड में परफेक्ट नहीं है, जिससे मैं कर रहा था। तो चलिए, इस चीज का हम इस चीज के लिए माजरत चाहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, इसको रोज और कॉलम्स कह सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर आप बोलेंगे यार, तो अभी एक ही है। तो अब अगर मैं इसको, इस कॉलम को, इस रो को कॉलम में, बहुत ज्यादा कॉलम में रख लेता हूँ। जैसे हमारे पास मार्कस कार्ड होता है, जस्ट लाइक दिस। कि एक रो आ गया हमारे पास, यहाँ पे रो भी, रो तो हमारे पास दो ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कॉलम, मैं कॉलम बहुत सारे बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉलम इसमें बना रहा हूँ, ताकि ये ठीक से लग जाएगा, आपको भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं पर इसको ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझाने की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास अभी कितने रोज आ चुके हैं। एक हमारे पास ये हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छ। और साथ में आपको ये भी बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो में लग रहा है कि ये स्लो बोल रहा है, तो 1.5x में आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कितने कितने कॉलम आ चुके हैं। कॉलम हमारे पास 6 आ चुके हैं, है ना। 6 रो हमारे पास कितने हैं? दो। दो मतलब रो है, और उसमें कॉलम जो है वो 6 है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर लिखा होता है, यहाँ पे नेम लिखा होता है, यहाँ पे रो जो आपका डेटा इसमें है। या आपका एज भी लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे एज क्या है आपकी, अगर हम एक सब्जेक्ट वाइज रखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट्स रखेंगे कुछ, एक इंग्लिश, उर्दू वगैरह,
तो इस तरह से रोज और कॉलम्स जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। तो चलिए आप चलते हैं वापस अपने अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है अपने HTML के फोल्डर के अंदर। मैंने टेबल्स HTML टेबल्स का अलग से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, और tables.html मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अलग से HTML फाइल क्रिएट की हुई है, ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने HTML का बेसिक प्रोग्राम जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने क्या लिखा नहीं है, डॉक टाइप वापस लाया हुआ है। यहाँ पर मैं HTML tables सॉरी कंट्रोल एस करके हम इसको बॉडी में आते हैं। बॉडी में हमारे पास क्या काम है? बॉडी में हम सीख रहे हैं कि हमारे पास, अगर हम देखेंगे कि हमारे पास एक सॉरी इसमें हमारा आज जो लेक्चर 8 है, तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? हमें टेबल सीखने हैं एज वन, और इसमें हमें क्या सीखना है? टेबल्स सीखने हैं। तो यहाँ पर मैं H3 का H2 का यूज करूंगा, और हमें क्या सीखना है आज? HTML टेबल्स, HTML टेबल। कंट्रोल एस करेंगे तो इसको मैं यहाँ पर एक गो लाइव पे कर लेता हूँ, ताकि आपको साथ में ही लाइव में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चर 8 हमारे पास है, और HTML टेबल यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये चीज कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी हर एक प्रोग्राम में कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट करूंगा। फॉर्मेट सिलेक्शन नहीं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। शिफ्ट ऑल्ट F, मैं भूल जाता हूँ इसका शॉर्टकट। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला है कि हमारे पास मेन एक जो टेबल है, जिसमें जो कि एक कंटेनर है। फिर से मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से मैं पहले बंद ही कर लेता हूँ। तो अगर हम बात करेंगे बात करेंगे किस चीज की? टेबल में हमने बहुत सारे इसमें कुछ टैग्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको समझना जरूरी है, जिसकी वजह से आपको पूरा सारा आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। तो चलिए एक है हमारे पास, अगर हम देखेंगे टेबल टैग, TABLE टेबल, जो किस लिए यूज होता है? वो किस लिए यूज होता है? वो होता है यूज टेबल, यानी कि एक कंटेनर होता है। क्या होता है? एक कंटेनर होता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे TR टैग का यूज किया जाता है, जो किस लिए यूज होता है? आप बता सकते हैं? टेबल रो के जरिए से, टेबल रो के लिए यूज होता है। T हो गया टेबल, R हो गया रो। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि आपको, हाँ, टेबल रो हमने यहाँ पर कर लिया है, और रो करेक्ट है। तो चलिए टेबल रो जो कि TR हमारे पास है। पहले हमारे पास टेबल का टैग था हमारे पास। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वीडियो लगेगा इधर उधर है, बट आपको बोल रहा हूँ कि समझ आना चाहिए। अगर एक ही बात मैं 3 बार भी कहूंगा ना, बट आपको ये समझना है कि आपको समझ आना चाहिए। बाकी मसला नहीं है, एक बात अगर 10 बार भी सुनेंगे ना, तो वो दिमाग में चढ़ती है। और उसके बाद TH, वो किस लिए हम यूज करते हैं? T हो गया टेबल, और H हो गया हेडिंग। टेबल की हेडिंग के लिए यूज होता है। और उसके बाद मैंने फिर से एक गलती की है, मैं यहाँ पे सुमाल है, हर टेक का जो लेटर है ना वो सुमाली होता है। और उसके बाद TD किस चीज के लिए यूज होता है? TD, वो आप बता सकते हैं वो किस चीज के लिए यूज होता है? TD किस चीज के लिए यूज होता है? टेबल के डेटा के लिए, टेबल डेटा। आया समझ आपको? इस तरह से ये कुछ टैग्स हैं जो हमें यूज करने हैं अपने टेबल में, तो वहीं पे चलते हैं। हो वापस, तो हम यहाँ पर बॉडी के अंदर है, जैसे कि हमने लेक्चर 8, और इसमें हम HTML टेबल्स पढ़ने वाले हैं आज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टेबल एग्जाम्पल, मतलब हम एग्जाम्पल की समझते हैं। HTML टेबल एग्जाम्पल, या उसमें इसमें एक काम करते हैं, यहाँ से इसको लगाते हैं EXAM, तो यार एग्जाम्पल्स, जाके आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आया ना समझ आपको? तो चलिए यहाँ से हमें S2 के बाद में एक काम करूंगा, व्हाट आई हैव टू डू, यू नो। तो यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, ऑटो कंप्लीट आज बंद है ना, आई थिंक, क्योंकि वो भी वर्क ही नहीं कर रहा है।
What does it mean install zero sum ish actions are reserved due to version incompatibility review and update? Show this this auto update installs past version. तो यहाँ से इस चीज को छोड़ ही देते हैं। पहले मैं यहाँ पे किलो कोड को ओपन कर लेता हूँ। क्यों नहीं रन हो रहा है? मेजर मार्केट प्लेस प्रोफाइल सेटिंग्स। तो चलिए यहाँ से हम टेबल को इसी तरह से कर लेते हैं, छोड़ देते हैं उस चीज को। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक एच2 है कि यहाँ पर मैं अब एज सिलेक्टेड हमारे पास सॉरी एचटीएमएल टेबल्स। तो इससे नीचे मैं एक काम कर लेता हूँ। मुझे अब क्या करना है, एचटीएमएल टेबल्स और इसको मैं साथ में एग्जांपल भी लिख लेता हूँ, क्योंकि हम एग्जांपल के जरिए से ही इसको समझते हैं, है ना। तो इसके बाद यहाँ पर मैं एक और एच2 क्रिएट करता हूँ। मुझे किस चीज के लिए एच2 एंटर कर लेता हूँ, और वो किस चीज के लिए, स्टूडेंट का मार्क्स कार्ड आपको दिखाने के लिए, स्टूडेंट मार्क्स मार्कशीट या स्टूडेंट मार्क्स। तो चलिए यहाँ से आप साइड में भी देख सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज्यादा जल्दी नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं टेबल के, मुझे क्या करना है, टेबल एक क्रिएट करना है, टेबल। तो यहाँ पर एंटर किया मैंने, टेबल तो मैंने क्रिएट किया लिया है ना। टेबल के अंदर ही हमारा सारा काम हो जाएगा, है ना। सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ, जो बॉर्डर है वो मैं 1 रख लेता हूँ, ताकि यहाँ से आपको साइड में बॉर्डर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से इसके अंदर मुझे एक रो क्रिएट करना है। मैं एक रो क्रिएट करूंगा। इस रो के अंदर मुझे क्या करना है, इस रो के अंदर मुझे काम करना है, एक टेबल की हेडिंग लगानी है। टेबल की हेडिंग लगानी है, उसमें मुझे नेम रखना है। आया समझ आपको? नेम एंटर करूंगा मैं, टी एच एक और क्रिएट करूंगा मैं। तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा, इनमें रोज टेबल हेडिंग और टेबल रो, टेबल रो। ये मेरा एक रो है। यहाँ से इस टैग के अंदर जो आपका टैग है टी आर, इसके अंदर जितना भी आप लिखोगे वो एक रो में ही आ जाएगा, है ना। आया समझ आपको? टी एच में एक और क्रिएट करूंगा, इसकी हेडिंग में रखूंगा एम ए आर केस मार्कर्स, क्योंकि हमें मार्कस शीट ही बनाना है। आप यहाँ से देख सकते हैं, एक तो हमने टेबल हमारे पास अंदर का है। अगर मैं ये बॉर्डर हटा दूं, यहाँ से जो बाहर का बॉर्डर है वो अंदर का बॉर्डर है वो खत्म हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम कंट्रोल एस करेंगे तो बॉर्डर तो आ चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये ब्लैंक बॉर्डर जो दिखाई दे रहा है ना आपको, कंट्रोल एस करके आप देख सकते हैं कोई बॉर्डर मत आ रहा है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर बॉर्डर डालेंगे और इसमें 1, कंट्रोल एस करेंगे तो एक को, अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो मतलब ना ऑटोमेटिकली इसमें 1 आ जाता है। हो गया हमारा एक रो। उसके बाद मुझे एक और रो की जरूरत है, जहां पर मैं नेम भी लिखूंगा और उसका सब्जेक्ट भी लिखूंगा और उसका मार्क्स कार्ड भी लिखूंगा, है ना। तो मैंने एक टी आर क्रिएट किया है, और इसके अंदर मैं सॉरी टी एच लिखूंगा। टी एच के अंदर मुझे लिखना है ए एल अली। मैं लिखूंगा अली का नाम। अली, अली को क्या है, टी एच। अली को काम है कि उसका जो सब्जेक्ट है मैथ, और उसमें उसने काम किया हो, उसमें उसने मार्कस जो है, सॉरी मैंने गलत लिखा है। हम यहाँ पर टी एच का यूज नहीं करेंगे, हमें टी डी का, क्योंकि हमें डेटा लगाना है इसमें। पहले हमने हेडिंग लगा दी, अब इसका डेटा जो है वो हमें लगाना है, इसलिए वो ऊपर आ रहा था, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो अली है, क्योंकि ये डेटा है ना। तो उसके बाद टी डी एक, और इसका सब्जेक्ट क्या था, मैथ, है ना। सब्जेक्ट इसका मैथ था। और उसके बाद मैं आपको बोल दूं, इसको जो मैथ में मार्क्स थे वो 90 थे। क्या थे, 90। नेम क्या आया, सब्जेक्ट आया और मार्क्स आया, वो रो में आया और बोल्ड में आ चुका है। और उसके बाद अली है, मैथ है, 90, ये इसका डेटा है। आ गया समझ आपको? तो एक और काम कर लेते हैं, एक और स्टूडेंट लेते हैं, यहाँ पे एक और रो क्रिएट कर लेते हैं।
एंटर करके एक और रो क्रिएट कर लेते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं, और ये वाली, सॉरी हमने गलत किया, हम उसको कॉपी कर लेना था। एक काम कर लेते हैं, इस वाले रो को कंट्रोल सी करके हम एक और रो क्रिएट करेंगे, दो रो क्रिएट करेंगे, कंट्रोल वी, और इसको एंटर करके कंट्रोल वी एक और करेंगे। तो दो तीन का हमने रखा है, तो यहाँ से हम नाम चेंज करेंगे, फार्मर नहीं, AGIL, आदिल। तो उसको जो है ना, आदिल को साइनस में, सॉरी SCINC, साइनस में 90 नहीं, इसको हम रखेंगे 80, 89। और यहाँ पर एक और हमारे पास है, एक और SHH हरी शाहिद, और यहाँ पर इसका जो है सब्जेक्ट CIG केमिस्ट्री, और उसका जो मार्कस है यहाँ पर है 78। तो इतना सारा कुछ आप देख सकते हैं, हमने एक ही टेबल के अंदर इतने सारे रोज क्रिएट किए हैं। चार हमारे पास रो क्रिएट हो चुके हैं, और चार में से हमें एक काम हो चुका है, यहाँ पे आपको रो क्रिएट करना नहीं होता है, क्योंकि रो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से हम इसको रो कहेंगे, इस तरह से इसमें तीन रोज है, सॉरी तीन कॉलम्स है, और इस तरह से हम इसको रो कहते हैं, और इसमें चार रोज है जो हमने क्रिएट किए हैं। एक ही रो में हमने डेटा का यूज किया, टीडी का टेबल डेटा का यूज किया, जिसमें हमने अली रखा, आदिल रखा, शाहिद रखा, इनके सब्जेक्ट्स और मार्क्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अब बात है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टी आर किस चीज के लिए यूज होता है, रो के लिए। टी एच किसके लिए यूज होता है, बोल्ड हेडिंग सेल के लिए। टी एच, टी एच जो हमने आपको बता दिया, वो यहाँ पर जो बोल्ड की हेडिंग है वो बोल्ड आ रही है। और टी डी क्या है, नॉर्मल डेटा सेल के लिए। टेबल ऑटोमेटिकली कॉलम्स अलाइन करता है, जैसे हमने बता दिया कि यहाँ पर अलाइन कर लेता है, वो खुद ही है। प्रोफिट टेबल में यूज होते हैं थ्रेड। क्या होता है, हेड होता है यूज, टी बॉडी होता है यूज, टी फुट होता है यूज, और बहुत सारे कुछ ऐसे यूज हो जाता है वो चीजें। आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर आपको साथ में आ रही है, OBS का यूज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं अब सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये भी इसमें कवर हो जाएगा। एडवांस टेबल टैग्स जो है वो भी इसमें कवर कर लेंगे हम, हेड, टी बॉडी, टी फुट, और कॉल ग्रुप और कॉलम। तो इसकी एग्जांपल के जरिए से हम इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें क्या मसला आता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए मुझे एक काम करना है, टेबल रखना, और टेबल में एक ऑर्डर मुझे देना है। आया समझ आपको? उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से एक ये टेबल क्रिएट कर लिया है, मतलब एक वो सेम टेबल मैंने आपको क्रिएट कर दिया है, जो मैंने अभी टेबल रखा था वही मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक चीज काम कर लेते हैं, क्योंकि आपको इसे समझ नहीं आ जाएगा। हम एक काम कर लेंगे, हम एक टेबल का टैग यूज करेंगे और इसको एंटर करेंगे, क्योंकि अलग से ही बना देंगे, जैसे हमने ऑलरेडी पहले बनाया था, तो वैसे हम इसको बना देंगे। तो टेबल में हमें क्या करना है, बॉर्डर एक रखेंगे, बॉर्डर में एक 1 डालेंगे। आया समझ आपको? बॉर्डर में एक और इसको 1 रखेंगे और एंटर करेंगे, ताकि काम हो जाएगा इसमें। I'm sorry about that, तो यहाँ से कुछ मसला नहीं है। तो बॉर्डर 1 रख लिया हमने, तो उसके बाद मैं थ्रेड का यूज करूंगा, तो एंटर करूंगा। थ्रेड का यूज करने के बाद मुझे थ्रेड में एक टेबल का रो चाहिए। टेबल के रो में मुझे क्या करना है, उसके अंदर मुझे टेबल का डेटा चाहिए, टेबल की हेडिंग चाहिए पहले, जो मैं रखूंगा PRACTICE प्रैक्टिस। और उसके अंदर मैं एक और प्रैक्टिस के साथ साथ में एक और चीज क्लियर कर लूंगा। यहाँ पे आप नीचे यहाँ से देख सकते हैं, हमारा सारा कुछ यहीं पर आपको दिख रहा है। प्रैक्टिस मैंने सॉरी प्रैक्टिस नहीं रखेंगे, हम इसको प्रोडक्ट रखेंगे, मैंने गलत लिया है। प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या क्या होता है, प्रोडक्ट क्या हो सकती है, चीज कर लेंगे हम इसको। तो इसमें मैं प्राइस लिख लेता हूँ, और साथ में आप देख सकते हैं ये वाला रो मैंने कंप्लीट किया है। एक रो तो मैंने यहाँ पे, और उसके साथ में क्वांटिटी का भी इसमें लिख लेता हूँ, चलो कोई मसला नहीं है, क्वांटिटी भी मैंने लिख लिया है। तो अब क्या करूंगा, मैं एक और थ्रेड अलग से थ्रेड में एक क्रिएट करूंगा। ये एक थ्रेड होता है जहाँ पर आप बहुत सारा डेटा डाल सकते हैं एक रो में। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, थ्रेड एक तो मैंने क्रिएट कर लिया है, जैसे हमने उसमें रो क्रिएट कर लिया, इसमें मैंने थ्रेड क्रिएट कर लिया।
अब मैं टी बॉडी का यूज करूंगा, क्योंकि इसकी जो बॉडी है नीचे, इसमें मुझे क्या करना है, मैं एक रो करूंगा इसके साथ ये एक ग्रेड। तो उस रो में मुझे क्या करना है, उस रो में मैं लिखूंगा लैपटॉप, सॉरी 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 सॉरी, उसमें मैं एक काम करूंगा, उसमें मैं टेबल डेटा करूंगा और उसमें लिखूंगा मैं लैपटॉप। तो लैपटॉप भी लिखा मैंने उसका, और उसका जो मैंने प्राइस जो है वो लिखूंगा $800, और उसकी क्वांटिटी जो है वो मैं लिखूंगा इसमें। तो इतनी मैंने रखी है टी बॉडी के अंदर, हो गया ये इसके अंदर की बॉडी आ चुकी है, क्वांटिटी 5 है, प्राइस है $100, 1000 सॉरी 100, तो ठीक है। तो इसके बॉडी के बाहर में आ जाऊंगा, बॉडी के बाहर, उसके बाहर मैंने टी फूड का आपको बोला था। टी फूड में हम क्या करेंगे, उसमें भी हम सेम ऐसा ही करेंगे, टी आर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर टेबल डेटा लिखेंगे। क्या करेंगे, टेबल डेटा। टेबल डेटा में हम काम करेंगे, टेबल जो डेटा है उसमें मैं स्ट्रॉन्ग टेबल का जो टोटल है वो स्ट्रॉन्ग टाइप में लिखूंगा, ताकि वो आपको अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा, ताकि वो बराबर बोल्ड आ जाए जैसे हमारे पास बाकी सारी चीजें होती है। और उसका जो टेबल और उसका जो टोटल है वो सेम वही आ जाएगा, जो हम वहां पर आपको लिखेंगे, टोटल जितनी क्वांटिटी है उतनी आपको टोटल मिल जाएगा वहां पे, है ना। तो उसको मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल है। लैपटॉप आपने लिया है कितने, 5 लिए है, क्वांटिटी आपने ली 5, और उसका प्राइस एक का है $1000, और 5 का आ गया $5000। तो ये हो गया टी फुट का। और साथ में आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे जो टेबल के लेआउट्स होते हैं, तो टेबल इम्पोर्टेंट वार्निंग, मतलब आप इसको समझ लीजिए, टेबल लेआउट के लिए यूज नहीं होता। टेबल जो है ना वो लेआउट के लिए यूज नहीं होता। ओल्ड डेवलपर्स टेबल से लेआउट बनाते थे, मतलब लेआउट जो है ना वो टेबल से बनाते थे। लेआउट मतलब हो गया कि जो वेबसाइट आप बनाते हैं तो उसके 3 हिस्से हैं, उनका जो लेआउट है वो आप इससे बनाते थे, बट वो पुराने डेवलपर्स कर रहे थे। आप और मेरे जैसे ऐसा आज नहीं करने वाले हैं। मॉडर्न वेबसाइट इस लेआउट के लिए सीएसएस यूज कर लेते हैं, है ना। जो आपको पता ही होगा कि आज की जो वेबसाइट है वो सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट से ही ज्यादा काम करवा लेती है। टेबल सिर्फ डेटा के लिए होता है, और ये चीज आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको बता दूं कि आज का वीडियो इतना ही था, और आज हमने सीखा है टेबल रो, मतलब कौन सी टैग्स हमने सीखे हैं, टेबल टी आर टेबल रो के लिए, टी एच टेबल हेडिंग के लिए, टी डी टेबल डेटा के लिए, थ्रेड, टी बॉडी और टी फूड। अब आप स्ट्रक्चर डेटा शो कर सकते हो, कोई भी स्ट्रक्चर डेटा जो है वो आप शो कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, HTML की मीडिया टैग्स हम पढ़ेंगे, ऑडियो वीडियो आई फ्रेम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुका हो, और साथ में आपको किसी किसी जगह पे आपको फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा वीडियो को, जहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा पॉज लिया है, तो वहाँ से आपको माफ़ी चाहता हूँ मैं वहाँ पे। आप उसको वहाँ से थोड़ा आगे ले सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ चुका है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेबल अगर समझ आ चुका है तो टेबल क्लियर कर सकते हैं, अगर डाउट है तो आप टेबल डाउट लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।